नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंचर में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेंचर इंग्लिश 558वें दिन के क्लास को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्योंकि अगर अभी तक आप इस वर्ड मीनिंग को नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। और इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो किसी भी तरह के वर्ड मीनिंग को आप पढ़ने में सक्षम हो जाएंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, बस थोड़ा सा। और मैं मानता हूँ कि आप बहुत ही समझदार हैं इस एज में, जब आपको ज़रूरत है इंग्लिश पढ़ना सीखने का। तो थोड़ा सा समझेंगे तो बहुत बात समझ जाएंगे कि क्या कमी है आप में, या क्यों ऐसा हो रहा है कि आप इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद हो तो लाइक और शेयर कीजिए। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊँगा कि आप इस वर्ड को जानते हैं, इस वर्ड को भी जानते हैं, इस वर्ड को भी जानते हैं। ये क्या लिखा हुआ ये भी आपको पता है, यहाँ तक कि ये क्या लिखा हुआ पढ़ के बताते हैं। लेकिन जब मैं पूछता हूँ कि ये क्या लिखा है, एक बार में पढ़ के बताइए, एक बार देखने से बताइए, तो नहीं। ये सब देख कर बता सकते, ये सब जो है देख कर बता सकते हैं, लेकिन ये देख कर नहीं बता पा रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि ऐसे वर्ड्स आपके मतलब सामने बहुत ही कम आए हैं, या आप इस तरह के वर्ड उनको पढ़ना नहीं जानते हैं। तो चलिए सीखेंगे इसी तरह के वर्ड और कुछ टेक्स्ट को, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले मैं बात करूँगा दोस्तों कुछ बेसिक्स, जो कि जो नए व्यूअर है उनके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर नहीं जानेंगे तो दिक्कत होगा। तो देखिए, ये अल्फ़ाबेट जो कि 26 होते हैं और A to Z होते हैं, ये से लेकर Z तक। इसमें से जो मात्र पाँच जो है वॉवेल होता है। और ये वॉवेल जो है, इसी वॉवेल के ऊपर सारा का सारा पढ़ने का दामोदार सेट है। क्योंकि दोस्तों जो बचते हैं 26 में से 5 के बाद वो 21, वो है हमारा कॉन्सोनेंट। और ये कॉन्सोनेंट उसके बाद वॉवेल को मिलाने से ही वर्ड बनता है। या कहें, पहले वॉवेल लिखा जाता है, उसके बाद कॉन्सोनेंट को मिलाने से ही वर्ड बनता है। जैसे कि मैं यहाँ सिंपल तरीक़ा से बताऊँगा। मान लीजिए कि लिखा हुआ है MAN, मैन। अब देखिए, ये एम जो है ये कॉन्सोनेंट है, वो जो है वॉवेल है, ठीक है। तो यहाँ हो गया। उसके बाद फिर देखिए, ये मान लीजिए वॉवेल है, तो इसके बाद जस्ट कॉन्सोनेंट आ गया, है ना। तो ये हो गया ना, वॉवेल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वॉवेल, इनको मिलाने से ही एक वर्ड बना मैन। मान लीजिए मैन की जगह आप लिखते हैं बॉय, BO बॉय। यहाँ भी वही रूल काम करता है। अब लिखिए इन, IN इन। तो देखिए, पहले वॉवेल फिर कॉन्सोनेंट। तो इसी तरह से हर एक वर्ड मीनिंग जो है आगे पीछे करके इसका ही यूज़ है। अब देखिए, ये आखिर हम लोग ये नए नए वर्ड, जैसे मैंने आपको शुरू में दिखाया, नहीं क्यों पढ़ पाते हैं? क्योंकि दोस्तों उसका उच्चारण हम लोग नहीं जानते हैं। उच्चारण सब दोस्तों ये AEIOU पे ही सेट है। इसके बाहर से कुछ नहीं बोला जाएगा, ठीक है। तो जो बोला जाता है, जो उच्चारण किया जाता है, जो प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, सब के सब AEIO और U पर ही डिपेंड करते हैं। क्योंकि जो कॉन्सोनेंट है उसका लगभग ही उच्चारण क्या होता है हम लोग सभी को जानते हैं। क्योंकि इसका एक से दो से ज़्यादा कोई उच्चारण मैक्सिमम नहीं होता है, दो ही है मैक्सिमम। जैसे अब D का दो, C का दो, है ना। उसके बाद बहुत हो गया, लगभग दो इसी से। और के अलावा सब सिंगल सिंगल यूज़, मतलब सिंगल सिंगल बुलाए जाते हैं। तो दिक्कत नहीं होती है। जो दिक्कत है यही दिक्कत है वॉवेल में। तो वॉवेल का उच्चारण जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग वॉवेल का उच्चारण के बारे में देखेंगे कि वॉवेल का उच्चारण कितने तरह से होता है। देखिए दोस्तों, वॉवेल का उच्चारण जो है ये होता है, कई डिपेंड करता है, कई लेटर है तो कई अनुसार। जैसे ए का उच्चारण आ ए के आधार पर होता है। ई का उच्चारण जो होता है वो ई ए। तो ये 5 हो गया। और आई का उच्चारण जो है ई आई के रूप में होता है। जबकि दोस्तों ओ का उच्चारण जो है वो आ ऊ और ओ के उच्चारण ओ के आधार पर। और ओ के बाद यू का जो उच्चारण है वो आ ऊ ओ। और डबल ओ जो है उसका एक्स्ट्रा है, क्योंकि इस तरह के वर्ड में नहीं मिलता। उसका उच्चारण आ ऊ ओ और ऊ के आधार पर होता है। इसका प्रूफ मैं अंत में दूंगा, वीडियो के अंत में, कि वाकई में इसका उच्चारण
हर एक तरह से होता है, हालांकि शुरू में मैंने बताया। अब देखिए, सबसे पहले बात, जो वर्ड मीनिंग देखेंगे उसमें जो भी वॉवेल होंगे, हर एक वर्ड मीनिंग में से मान लीजिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक वर्ड कॉन्फिडेंस। इसमें देखिए वॉवेल कहाँ कहाँ है, यहाँ वॉवेल है, यहाँ वॉवेल है, यहाँ वॉवेल है, यहाँ वॉवेल है, 4 वॉवेल हैं। फिर जबकि कॉन्सोनेंट कहाँ है, 1 2 3 4 5, यानी कि 9 लेटर्स में से, 9 लेटर है ना, 9 लेटर में से जो है 5 कॉन्सोनेंट और जो है 4 जो है वॉवेल। तो मिला जुला कर तभी बोला जाता है। अब CON जो है इसे कन बोलते हैं, क्योंकि एक ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ है, जो कि ओ, देखिए ओ का उच्चारण यहाँ पर आ के रूप में कन। आई का उच्चारण कॉन्फी बोलते हैं ना, तो छोटी के रूप में, और DE जो है, डे का उच्चारण ई जो है ए के रूप में होता है, तो 3 उच्चारण होगा डेन। और सी से स होता है, तो यहाँ जो ई है उच्चारण, उसका ई का उच्चारण जो है वो अ के रूप में हो गया। तो 4 1 2 3 4, 4 जो वॉवेल था उस चारों का उच्चारण अलग अलग आपने देखा कि हो रहा है। इसी तरह आप लास्ट में देखेंगे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू भी आप समझेंगे। चलिए वर्ड मीनिंग देखते हैं कि कैसे कुछ पढ़ना सीखना होता है। तो वर्ड मीनिंग ये है दोस्तों, उसको तेज़ी से पढ़ेंगे, जो दिक्कत होगी वो अगले स्लाइड में मैं इसे सॉल्व करूँगा कि कैसे इसे तोड़कर पढ़ा जाता है। देखिए ये है, पहला वर्ड है इनसैल्यूब्रियस। नेक्स्ट दूसरा है इनहार्मोनियस। नेक्स्ट है यूक्सोरियस। नेक्स्ट है प्राइस कॉन्शियस। नेक्स्ट ट्रेवलस। नेक्स्ट मार्वलस। नेक्स्ट इरिथेमेटस। नेक्स्ट है ओवो वाइवीपेरस। नेक्स्ट है कैप्सियस। नेक्स्ट है कैरियस। नेक्स्ट है इंटररिलीजियस। नेक्स्ट है दोस्तों ग्रेवियस। तो ये है एक साइड का, यानी कि हमारा लेफ्ट वाला। अब राइट वाले पे चलते हैं। अनमेरिटोरियस। नेक्स्ट है यूफोनियस। नेक्स्ट पेस्टिफेरस। अब देखिए पेस्टिफेरस के बाद देखिए सीमेंटीसियस। नेक्स्ट ऑडिफेरस। नेक्स्ट है एक्सीड्यूलस। नेक्स्ट इंडोगेमस। नेक्स्ट है ऑक्यूलोक्यूटेनियस। नेक्स्ट है स्यूडोनिमस। नेक्स्ट है तो फेरुजीनस। नेक्स्ट है वाइबुलस। ध्यान देखिए दोस्तों, वाइबुलस क्या होगा, वाइबुलस। नेक्स्ट है तो राइगोरस। तो चलिए अगले स्लाइड चलते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे, अगर आप अभी तक हमारे वीडियो को खोजना चाहते हैं, देखना चाहते हैं डे 1 से, तो ओमनीसेट इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में टाइप कीजिए, या गूगल पे भी टाइप कर सकते हैं, या यूट्यूब के माइक पे गूगल से सारा वीडियो की लिंक मिल जाएंगे दोस्तों, जहाँ आपके लिए 680 से अधिक वीडियोस पड़े हुए हैं। तो वहाँ पर आप देखेंगे, हालांकि 558 आप सीरीज़ मतलब रेगुलर देख रहे हैं, उसके पहले विदाउट नंबर के थे। तो दोस्तों जहाँ आप देखेंगे रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन, जो कि बिल्कुल ही ग्रामर फ्री होगा, यानी कहने का मतलब कि ग्रामर के रूल रेगुलेशन को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आप स्कूल में जाते होंगे, सब कुछ मतलब स्कूल में पढ़े होंगे, तो एक ग्रामर की बुक लेते हैं, अच्छी वाली ग्रामर की बुक लेते हैं, ताकि आप अच्छे से अच्छे तरह के सीख सकें, और फिर उन्हीं ग्रामर के रूल रेगुलेशन में फंस कर रह जाते हैं, क्योंकि यूज़ तो हो ही नहीं पाता दोस्तों। देखिए बस यूज़ मैंने यहाँ किया है ओमनीसेट इंग्लिश के तहत, और बहुत ही जल्दी आप ओमनीसेट इंग्लिश के जो ई बुक्स को देखेंगे, आप पाएंगे अपने नज़दीक, और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप किसी भी तरह की चीज़ को, जो भी डाउट्स है, एक ही बार में बहुत ही फास्टली देख पाएंगे। तो आने वाले समय में वो भी उपाय होने वाला है आपके लिए। और दोस्तों सब कुछ सीखना है तो विथ इजी स्टेप देखेंगे, हल्के तरह से, सरल तरीके से, सबसे सरल तरीके। और यहाँ हम लोग सीख रहे हैं अंग्रेजी पढ़ना कि कैसे बहुत ही आसान तरह से सीख सकें, बिल्कुल ही आसान। तो देखिए पहला ही लेटर पे बात करेंगे, और जैसे कि आप देख रहे हैं, इसे आप
मैं तोड़ तोड़ कर बताऊँगा कैसे तोड़ा जाता है। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि मैंने अभी तोड़ दिया है और देखिए तोड़ के कैसे इसे पढ़ा जा सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कि ओ यू एस को समझ लीजिए। ओ यू एस एक सफिक्स वर्ड है और ओ यू एस को अस पढ़ेंगे। कब कब अस पढ़ेंगे ये भी जानिए कि जब भी कोई ओ के बगल में, यहाँ पर ओ के बगल में कोई वॉवेल आ जाए, ए, ई, आई, ओ और यू, इनमें से कोई एक भी लेटर आ जाए तो ओ यू एस को अस पढ़ेंगे। जैसे कि ओ के बगल में आई आ गया तो ओ यू एस को अस पढ़ा यहाँ गया। यहाँ देखिए, अब यहाँ पर हिंदी में देखेंगे मैंने लिखा भी अस, ठीक है। अगर कोई भी यहाँ पर कोई मान लीजिए कॉन्सोनेंट आता, आर आता, तो इसे आर को रस पढ़ते हैं। जैसे कि आर से र होता है, आर से र होता है, ये आधा है, प्लस अ और श, ये दोनों मिला देंगे तो हमारा एक अलग से एक उच्चारण हो जाएगा रस, ठीक है। तो ये एक तरीका है पढ़ने का। अब बाकी जो बचते हैं हमारे पास, जैसे इन भी एक प्रीफिक्स वर्ड है और ये भी बार बार रिपीट होते हैं। ओ यू एस भी रिपीट होगा, इन प्रीफिक्स वर्ड है, ओ यू एस सफिक्स वर्ड है। बीच के जो हैं वो वॉवेल के थ्रू पढ़ा जाएगा। जैसे कि ए का उच्चारण यहाँ पर ए के रूप में हो रहा है। क्या के रूप में हो रहा है? ए। और जबकि यू का उच्चारण जो है ईयू के रूप में हो रहा है, ईयू, ठीक है। सैल्यू होता है ना, अभी आई का उच्चारण आई के रूप में हो रहा है, ई के रूप में हो रहा है, बड़ी के रूप में। तो इन सैल्यूब्रियस। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा इन हार, ये भी प्रीफिक्स है, इन हारमोनियस। यहाँ भी अस अलग पढ़ा गया है क्योंकि ओ के बगल में आई आ गया। नेक्स्ट है यू युक्सोरियस, युक्सोरियस। नेक्स्ट है प्राइस कंसियस, प्राइस कंसियस। इसे स को कभी कभी स का प्राइस ही पढ़ा जाता है, लेकिन कितने लोग प्राइस बोलते, प्राइस, वो प्राइस अलग है क्योंकि प्राइस प्राइस होता है, ये प्राइस मीन्स मूल्य है। नेक्स्ट है प्राइस के बाद ट्रबलस, ट्रबलस। देखिए एल के बगल में, ओ के बगल में एल आया, इसलिए पढ़ रहे हैं हम लोग लस, है ना, लस पढ़ रहे हैं, अस नहीं पढ़ रहे हैं, लस। फिर से देखेंगे हम लोग, जैसे यहाँ भी देखिए उसी तरह है मार्वेलस। नेक्स्ट है इरिथेमेटस, टी देखिए वो के बगल में टी आया तो क्या पढ़ रहे हैं, टस, है ना, टस, इरिथेमेटस। नेक्स्ट है ओवो वाई पीपेरस। नेक्स्ट है कैप्सियस। नेक्स्ट है तो कैरियस, कैरियस। नेक्स्ट देखिए एंटर, एंटर हो गया, देखिए इन हो गया, ये प्रीफिक्स वर्ड है और ई आगे पहले टी लगा तो टर हो गया। इंटर रिलीजियस, इंटर रिलीजियस। इसको देखिए ग्रेवियस, ग्रेवियस। अब चलिए दूसरे स्लाइड का देखते हैं। देखिए अन भी बार बार रिपीट होते हैं, ये भी प्रीफिक्स वर्ड है और ये ओ यूज तो है ही सफिक्स वर्ड। तो अनमेरिटोरियस, अनमेरिटोरियस। नेक्स्ट है यूफोनियस, यूफोनियस। नेक्स्ट है तो पेस्टिफेरस, क्या हो गया, देखिए ओ के बगल में आ गया तो रस हो गया, पेस्टिफेरस। नेक्स्ट है सी, ई एन के पहले एम है तो मेन हो गया सीमेंटीसियस, सीमेंटीसियस। नेक्स्ट है ओडोरिफेरस। देखिए फिर से ध्यान दे देंगे, ओ डो री फेरस, ओ का बगल में आर है इसलिए यहाँ पर रस पढ़ा गया है, ठीक है, देख रहे होंगे रस, ओडोफेरस। नेक्स्ट है एक्सीड्यूलस, फिर देखिए ओ के बगल में एल है, इंडोगेमस। नेक्स्ट है ऑक्यूलोक्यूटेनियस। तो दोस्तों उसके बाद देखेंगे हम लोग स्यूडोनिमस, स्यूडोनिमस। नेक्स्ट है फेरुजिनस, फेरुजिनस। नेक्स्ट है बाइबुलस, बाइबुलस। एक और देख लीजिए राई, देखिए री नहीं राई, राइगोरस। दोस्तों ये है वर्ड मीनिंग। आप जो दिक्कत हो रहा है वीडियो कुछ नहीं करना है, बैक कीजिए और बैक करके फिर से देखिए कि कौन से वर्ड को क्या पढ़ा गया और क्यों पढ़ा गया। इस बात पर ध्यान दीजिए कौन से वर्ड को क्या पढ़ा गया है और क्यों पढ़ा गया। अगर आप ये समझ जाएंगे तो आपके लिए कोई भी वर्ड मीनिंग पढ़ना बहुत, किसी वर्ड मीनिंग को बहुत ही करेक्ट पढ़ेंगे, किसी वर्ड मीनिंग का स्पेलिंग बहुत जल्दी आप याद कर पाएंगे। मतलब एक बार कोई अगर बोलेगा या पढ़ लेते हैं तो उस वर्ड मीनिंग को ईजिली लिख पाएंगे, लेकिन करेक्ट पढ़ेंगे तभी करेक्ट लिख पाएंगे।
चलिए देखते हैं आज का टेक्स्ट की ओर, तो बढ़ते हैं। दोस्तों, आप अगर भले ही कभी नहीं पढ़े हों, लेकिन हमारे साथ इस तरह का प्रैक्टिस अगर रोज़ करते हैं तो किसी भी तरह का टेक्स्ट को पढ़ पाएंगे बहुत ही ईजी तरह से, और पढ़ना बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे। तो कुछ क्लासेस हमारे साथ रहें, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा, और उसके बाद आप रेगुलर हमारे क्लास में ज़रूर आएंगे। तो एक समय देखते होंगे कि हमारे रोज़ जो है व्यूअर इस तरह के वीडियो को देखना चाहते हैं, क्योंकि शुरुआत के वीडियो को देखने के बाद कहते हैं कि भाई मुझे पढ़ना सीखना है। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, इसलिए इस तरह के वीडियो रोज़ आ रहे हैं और आते भी रहेंगे दोस्तों, ताकि आप अच्छे से पढ़ना सीख जाएं। क्योंकि सबसे पहला प्राथमिकता होगा कि किसी भी तरह के टेक्स्ट को पढ़ना सीख जाएं, क्योंकि अपने जीवन में सबसे काम आप अधिक पढ़ने का ही करेंगे इंग्लिश में, चाहे वो मोबाइल में हो या कहीं भी लिखा हो। आज हर कुछ जो है इंग्लिश में ही पढ़ा जा रहा है, लिखा जा रहा है या किया जा रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं इसे। जैसे ई एन को एन बोलते हैं, डब्ल्यू एच का तो वेन हो गया। डिड द इलेक्शन, देखिए टी आई एन सन जो है ये बार बार रिपीट होने वाला वर्ड है, पार्ट है। तो ई इलेक्शन, कमीशन, सी में कम, एम आई मी, एस आई एन को सन बोलते हैं, कभी कभी एस आई एन को सन भी बोलते हैं, सन भी बोलते हैं। तो यहाँ कमीशन ऑफ इंडिया इशू ई प्रेस, ई इसको एस बोलते हैं तो प्रेस हो गया। कभी कभी आप देखते हैं एन के साथ लगा रहता है, एन ई डबल एस, एन ई डबल एस, नेस, नोट फॉर द जनरल इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव। देखिए यहाँ पर टी आई वी ई जो है टिव, ये बार बार रिपीट होने वाला पार्ट है। अब देखिए असेंबली, असेंबली ऑफ बिहार 2020 इन विच ए के बाद ये आया तो स्टेट पढ़ा गया, स्टेट घर तक फाइबर, आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ, ई आर के पहले आर बोलते हैं, बी लगा तो बर हो गया। फाइबर स्कीम हैज़ बिन लॉन्च्ड, ये देखिए लॉन्च्ड ऑन 21 सितंबर, ई आर के पहले जो है, ई आर के पहले बी लगा हुआ तो बर हो गया, सितंबर 2020 थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंस, यहाँ पर एन छूट गया है तो यहाँ लिख लीजिए कॉन्फ्रेंस, विच एमोंग, ओंग बोलते हैं ओंग, एम लगा तो अमोंग, अगर एम की जगह एस लिख देते हैं तो सॉन्ग हो जाता है, डब्ल्यू आर लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। कई वर्ड बनते हैं, द फॉलोइंग, फॉलो हो गया और इसी में आई एन जुट गया है तो इंग हो गया, तो हो गया फॉलोइंग इज नॉट, देखिए इज नॉट अ मेंबर, है ना, ई आर के आर बोलते हैं, बी लगा तो बर हो गया। अब यहाँ पर हो गया मेंबर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ठीक लगातार, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग एंड इनफॉर्मल स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजिक फोरम, यू के यहाँ पर अ बोला गया है तो फोरम। हु अमोंग द फॉलोइंग पार्टी, ए आठ को आठ बोलते, ए आठ को आठ बोलते हैं, पी लगा तो पार्ट हो गया, आई सी के साथ जुड़ गया तो पार्टी हो गया, सी आई सी हो गया पार्टी सी, ए के बाद ये आएगा तो पेट, पार्टिसिपेट इन द पार्लियामेंट, ये इंटीग्रेट बोलते हैं, लगा तो मेन, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हेल्ड, ठीक है, हेल्ड एट शिकागो इन 1893, हु एस्टैब्लिश्ड, एस टैब हो गया, टीबी टैब, एल आई ली हो गया, एस सी एच ई डी, एस्टैब्लिश्ड स्वराज पार्टी, आठ वाई लग गया, एट आठ, पी लगा तो पार्ट, वाई लगे तो टी, पार्टी इन 1923, हु स्पेयरहेडेड, ठीक है, ई डी को हेड बोलते हैं, डी लगा तो डेड हो गया, है ना, आप देखिए स्पेयरहेडेड द 1857 रिवोल्ट इन बिहार। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी टेक्स्ट को बहुत इजी आसानी तरह से पढ़ सकते हैं। और देखिए इसके बाद जो है दोस्तों, फिर से मैं बात करूँगा कि हमेशा आपके जहन में
ये वॉवेल का उच्चारण रहना चाहिए और जहाँ भी दिक्कत हो बस इसका यूज़ कीजिए। लेकिन एक सावधानी को बरतनी हुई होगी कि भाई अंग्रेज किसी भी वर्ड मीनिंग को क्या उच्चारण करते होंगे, इसके लिए आपको समझना होगा कि भाई उसका उच्चारण क्या होता है। जब आप पढ़ेंगे तो खुद ब खुद लगेगा कि नहीं इसका उच्चारण ये नहीं ये होगा, ठीक है, या इसका उच्चारण ये नहीं ये होगा। गलती होगी शुरू में, फिर धीरे धीरे गलती जो है सुधरते जाएगी और बहुत सुधर जाएगी। इसके लिए आपको करना होगा अधिक से अधिक न्यूज़ सुनिए। अगर आप बिल्कुल ही कभी आपने इंग्लिश नहीं सुना, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, आजकल तो देखते ही हैं कि भाई ये पता है कि ये क्या लिखा हुआ, वायरल सभी लोग बोलते हैं। यहाँ तक कि जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं जो कभी इंग्लिश के कुछ लेटर भी नहीं जानती, वो भी बोलती है कि वायरल वीडियो है ना, वीडियो कॉलिंग है, वीडियो कॉलिंग करो, व्हाट्सअप करो, है ना, इस तरह के बात बोलते हैं। तो कहाँ से आता है वर्ड में, रोज़ यूज करते करते लोग समझ गए और ये हिंदी में अलग हिंदी की तरह ही यूज़ किए जा रहे हैं आज के समय में। तो व्हाट्सअप को व्हाट्सअप बोल रहे हैं, लेकिन वाटस ऐप लोग बोलते हैं। अगर ऐसे करते हैं वाट, ठीक है, वाट बोलते हैं, वाटस बोलते हैं और ऐप बोलते हैं, क्योंकि लोग को नहीं पता होता तो ऐसे ही बोलते हैं ना, कुछ भी पढ़ सकते थे इसको। व्हाट्सएप, वीडियो को वीडियो बोलते हैं लोग, वीडियो, वायरल को वीरल बोलते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है कैसे कि भाई एक्चुअली जो उच्चारण शुद्ध हो रहा है उसी को सब लोग सीख लेते हैं, सुन लेते हैं, वैसे ही उच्चारण बार बार करते हैं। दोस्तों अब देखने बारी है कि भाई कैसे प्रूफ होता है कि ए आई ओ यू का उच्चारण सेम टू सेम हो रहा है या कि नहीं। तो ये वर्ड मीनिंग है ए से रिलेटेड, ई से, आई से, ओ से, यू से, डबल ओ से। और इसका उपयोग देखिए इधर, जैसे ए का उच्चारण में यहाँ पर अ कैसे ए आई ओ यू आ रहा है, जैसे एक सी एम कम होता है, ओ का उच्चारण यहाँ पर अ के रूप में हुआ कम, तो ओ देखिए यहाँ पर अ के रूप में है ना कम। पी ए से प हो गया, तो पी ए जो है अ के रूप में यहाँ आ गया कंपनी। सॉल्ट में ए जो है आ के रूप में आया सॉल्ट। लेन में ए जो है ए के रूप में आया हो लेन। कैप में ए जो है वो ए के रूप में आया है, वो हो गया कैप। अब देखिए पी आर पर में जो है देखेंगे पी ई आर पर, इसे पर भी बोलते हैं पार भी बोलते हैं। तो ये देखिए ई आया ना, यहाँ आ भी आ गया। प्री में जो है वो छोटी के लिए बड़ी दोनों के लिए उच्चारण कर रहे हैं। पी एन पेन में ई जो है वो ए के रूप में आया। अब देखिए आई वाला में एस आई आर सर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एस आई आर सर, ये अ के रूप में आया अ। एफ आई जी फिग में आई जो है वो ई के रूप में आया फिग, क्या हो गया फिग। टी आई एन टीन में आई का उच्चारण जो है वो ई के रूप में हो रहा है टीन। पी आर आई प्राइम में आई का उच्चारण जो है वो आई के रूप में हो प्राइम। फिर एस ओ एन सन में ओ का उच्चारण जो है यहाँ पर ओ के रूप में हुआ, ये आप देख रहे हैं यहाँ। आउट में ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ। मून में डबल ओ का उच्चारण जो है वो ऊ के रूप में हो रहा है। और टोन में ओ का उच्चारण जो है वो ओ के रूप में हो रहा है टोन, है ना, दिस टोन, ध्यानपूर्वक में टोन। अब देखिएगा एस यू एन सन में ओ का यू का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ सन। ब्यूटीपुट में यू का उच्चारण जो है वो ऊ के रूप में हुआ पुट। टी यू यानी ट्यून में यू का उच्चारण जो है ई यू के रूप में हुआ ट्यून। एफ एल डबल ओ डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है वो अ के रूप में हो रहा है फ्लड। आर आर डबल एम रूम में डबल ओ का उच्चारण जो है वो ऊ के रूप में हो रहा है रूम। तो दोस्तों इस तरह से किसी भी वर्ड मीनिंग को आप बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हैं। और आपने ये देखा कि वाकई में जो वॉवेल हमारा है वो वॉवेल हर एक तरह से कहीं भी किसी भी तरह से पढ़ा जा सकता है, इसके बाहर कुछ नहीं पढ़ा जाता है। तो बस दोस्तों आप इसी तरह से सीखिए और किसी भी वर्ड मीनिंग को पढ़ने से पहले आप इस वॉवेल को हमेशा दिमाग में बटा कर रखिए कि भाई क्या किसका क्या उच्चारण होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए ताकि हमारे मेहनत को सम्मान मिल सके, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, खासकर घर के जो लोग हैं जो बाहर नहीं जा पा रहे हैं, किसी कारण से इंग्लिश नहीं सीख पा रहे हैं, उनको ज़रूर इस तरह के वीडियो के बारे में बताइए। और वीडियो पसंद आया तो लाइक तो करिए ही, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आपने नहीं ये बटन दबा है। जैसे ही लाइक करेंगे तो वो ग्रे कलर का हो जाए, फिर बाद घंटी को जरूर दबाइएगा ताकि घंटी भी इस तरह से उठ जाता है, ताकि रोज जो वीडियो है उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने का एक और तरीका है, यहाँ पर टच कीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, बाद में घंटे जरूर दबाइएगा। फिर प्रीवियस वीडियो के लिए कुछ यहाँ लिंक है, और हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो बस यहाँ के लिंक को यानी कि हमारे प्लेलिस्ट को टच कीजिए और डे 1 से जरूर देखिए। दोस्तों इस वीडियो में तक धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग,
मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक्स अगेन, धन्यवाद दोस्तों।